हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पाठशाला पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। यहाँ से एक दो प्रश्न आपको निश्चित पूछे जाते हैं। प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम सूत्र जान लेते हैं। इसमें सबसे मुख्य आपका जो सूत्र है वो है चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। अब इसी सूत्र से देखिए दो सूत्र और निकल जाएंगे। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। और समय बराबर क्या हो जाएगा? समय, जब समय को इधर ले आएंगे तो चाल नीचे चली जाएगी। क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है। अब अगर दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो चाल और समय का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है। ये आपके तीन फार्मूले हैं जो आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ये तीनों फार्मूलों की इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब आइए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और ऑफिस से घर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। सबसे पहले आइए इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये हम देख लेते हैं। ये घर से ऑफिस की दूरी है। ये आपका हाउस है, ठीक है, होम है, और ये ऑफिस है, ये दूरी है। ठीक है। अब क्या है, इसकी जो दूरी घर से ऑफिस की जो दूरी है वो दिया नहीं गया, तो हम ले लेते हैं दूरी कितनी है? डी किलोमीटर है। हम घर से ऑफिस की दूरी मान लेते हैं डी किलोमीटर है। अभी जब जाता है व्यक्ति, क्या करता है? जब ऑफिस जाता है तो उसकी चाल क्या होती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और जब वापस आता है तो कितनी होती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है? औसत चाल निकालना है। यही कह रहा है ना, हमें औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है। औसत चाल बराबर क्या होता है? हमने बताया चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। क्या होता है? कुल समय होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कुल दूरी तो डी है। एक बार तो डी किलोमीटर जा रहा है, फिर डी किलोमीटर आ रहा है, तो 2D तो हो जाएगा। लेकिन समय निकालना है, तो समय के लिए भी हमने फार्मूला बताया था। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर आपका क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। ठीक है। अब हम पहले समय निकाल लेते हैं। समय निकालेंगे। ये समय जब हम निकालेंगे तो पहला देखिए 60 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि दूरी कितनी है? डी है, और जा रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो बटे क्या हो जाएगा? चाल कितनी है? 60 किलोमीटर है। तो ये पहले वाली निकल गई, समय पहले का निकल गया, यानी कि जाने का समय निकल गया। फिर आने का समय दूसरा वाला निकाल लेते हैं। दूरी कितनी है? डी ही किलोमीटर है। दूरी डी ही किलोमीटर है, और वापस जब आता है तो उसकी गति कितनी होती? चाल कितनी होती? 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो जाने में कितना समय लगा? टी बटे 60, और आने में टी बटे 40 समय लगा। अब हम निकाल सकते हैं औसत चाल बराबर। औसत चाल बराबर हमारा कितना है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी? औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? डी प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि एक बार जा रहा है, एक बार वापस आ रहा है। अब चाल कितनी हमने निकाली है? पहले वाली की चाल निकली है डी बटे 60 निकली है, प्लस और दूसरे की निकली है डी बटे 40 निकली है। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कर देंगे, आसानी से हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, वह हो जाएगा 2D, डी जुड़ के 2D हो जाएगा। उसके बाद इसका हम अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 120, हो जाएगा 120, और 60 दूना 120 हो जाएगा 2D, और प्लस 40 तिया 120 हो जाएगा 3D हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2D अपान 5D अपान 120 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2D और इंटू हो जाएगा 120 बटे 5D हो जाएगा। ठीक है। तो ये D से D कैंसिल हो गया, और 5 से अगर काट देंगे तो 5 24 हम कितना होता है? 120, सॉरी 24 में 120 होता है। 24 गुणे कर देंगे 2, तो आपका आ जाएगा 48। क्या आ जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी? औसत चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ जाएगी। आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। देखिए ये जो मेथड है, लॉन्ग मेथड है। मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही आसानी से समझाया है आपको, कि आप समझ सकिए समय कैसे निकालेंगे, औसत चाल कैसे निकालेंगे। तो ये लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन आपको बेसिक मेथड समझना ज़रूरी है। अब आइए शॉर्ट ट्रिक को देख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए हमारी जो शॉर्ट ट्रिक होगी, औसत चाल बराबर 2xy अपान x प्लस y। ठीक है। अब क्या करेंगे, सीधे हम वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे, तो हो जाएगा
दो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 गुणे वाई की वैल्यू हो जाएगी 40 और अपान एक्स वाई जो है क्या जोड़ देंगे 60 प्लस 40 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 120, 60 गुना 120 गुणे 40 बटे क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कट गया, तो हो जाएगा 12 गुणे 4 हो जाएगा 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक से तो बहुत ही जल्दी आ जा रहा है, लेकिन बेसिक मेथड आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। जैसे ही प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव आएगा आपको दिक्कत महसूस होने लगेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और आगे की इतनी ही दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, पूरी यात्रा की चाल। देखिए कुछ नहीं है प्रश्न में, बिल्कुल ही पिछला प्रश्न है। केवल पिछले प्रश्न में क्या था कि आपको कह दिया था घर से ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस से घर आता है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। सीधे सीधे आप अपनी शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिए, वही प्रश्न है, कुछ इसमें नहीं। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई। सेम आंसर भी आ जाएगा आपका 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 100 हो जाएगा, 60 प्लस 40 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 120 गुणे 40 बटे 100 हो जाएगा। एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, आपका आ जाएगा 48। आंसर क्या आ जाएगा 48। ठीक है, तो देखिए प्रश्न वही है, 48 आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न वही है और इसमें बस इतना कहा गया है कि ऑफिस को हटा दिया, घर को हटा दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि अब दूरी कितना निकालें या फिर अब दूरी कैसे निश्चित करें कितनी दूरी जाएगा। और दूरी हमेशा डी ही रहेगी, क्योंकि उसमें भी ये निश्चित नहीं है कि घर से और ऑफिस की दूरी कितनी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए इस तरह का प्रश्न दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एक व्यक्ति कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे इतनी ही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुनः आगे की इतनी ही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ज्ञात कीजिए इसकी पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी थी। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि शुरुआत में जो चलता है वो डी किलोमीटर चलता है। ठीक है, डी किलोमीटर चलता है और डी किलोमीटर जब चलता है तो किस चाल से चलता है 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो आगे का D2 है, ये D1 ले लेते हैं, फिर D2। ठीक है, अगली दूरी जो तय करता है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है। फिर D3 वो जो है चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की दर से चलता है। तो सेम प्रश्न है। अब आइए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल समय होता है, ये होता है। और इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समय को निकाल लेते हैं। समय को अगर हम निकालेंगे, देखिए समय को अगर हम निकालेंगे तो पहले क्या हो रहा है, दूरी बटे समय, पहले में दूरी क्या है डी है। ठीक है, और चाल कितनी 60 है, तो पहले के लिए समय कितना हो जाएगा, डी बटे 60 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा समय, डी बटे 40 हो जाएगा, और तीसरे के लिए समय क्या हो जाएगा, डी बटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए ये तीनों चीज़ें निकालना ही पड़ेंगी आपको। ये क्या है, समय दिया गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी डी किलोमीटर है, फिर D1 है, D2 है, तो यहाँ पे आप मन लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप औसत चाल आप आराम से निकाल सकते हैं। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, D1 प्लस D2 प्लस D3। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, D1 अपान 60 प्लस D1 अपान 40 प्लस D2 अपान 40, D3 अपान 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, D को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3D। अब इसका मत समझ लीजिएगा 1 2 3 दिया गया है तो अलग लिखेंगे, D से मतलब वही है, बस हमने आपको बताने के लिए ऐसा लिखा है। तो 3D अपान कितना हो जाएगा, आप 60 40 और 20 का जब LCM लेंगे, 60 40 20 का LCM लेंगे तो आपका LCM हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2D, ये हो जाएगा आपका 2D प्लस ये हो जाएगा आपका 3D, काट देंगे, 4 3 12 होता है, फिर प्लस 20 से काट देंगे तो हो जाएगा 20 छक्का 120 होता है, 3D हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो आपका तो हो जाएगा 3D अपान ये हो जाएगा 2 3
3 2 5 5 5 3 2 5 सॉरी ये 6D होगा, यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, तो 6D हो जाएगा। तो 3 2 5 6 5 11, तो बटे हो जाएगा 11D अपान 120 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3D गुणे 120 बटे 11D। तो D से D कट गया। अब आप इसमें जो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 तियाँ कितना होता है 36, 360 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर आपको सही बटे में बदलना होगा तो हो जाएगा 32 सही 8 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये तो लॉन्ग मेथड है, मैंने पहला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन वही है, इस तरह से सॉल्व किया है। आपका उत्तर आ जाएगा 360 बटे 11 बटे में दिया गया है। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या। इस पर हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी औसत चाल। औसत चाल बराबर 3xyz, 3 चालें दी गई हैं, बटे हो जाएगा x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, इस प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। क्या करेंगे, सीधे सीधे मान रखते चले जाएंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 60, एक्स की वैल्यू 60 है, वाई की वैल्यू 40 है, जेड की वैल्यू कितनी है 20 है। ठीक है, अपान हो जाएगा x इंटू वाई यानी कि 60 इंटू 40, एक कोष्टक में कर लीजिए, प्लस 40 इंटू 20 वाई जेड हो गया, और फिर प्लस जेड एक्स क्या हो जाएगा 20 इंटू 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब इसको आइए सॉल्व कर देते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 60 गुणे 40 गुणे 20 बटे, इसको सॉल्व कर देंगे 6 चौके 2400 हो जाएगा ये, प्लस 4 दूना 800 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप हो जाएगा 3 गुणे 60 गुणे 40 गुणे 20 बटे, इसको अगर सॉल्व जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, और 2000 24 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4400 हो जाएगा। ठीक है, 44 हो जाएगा। आइए इसको काट देते हैं, 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया। जब इसको आप गुणा करेंगे 2 से काट दिए तो 2 बाईसहिया में 44 हो जाएगा, फिर 2 से काट दिए, 2 दूना 4 और 2 ग्रहिया में 44 हो जाएगा। अब 11 कटेगा नहीं तो हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 18 दूना कितना होता है 36, 360 बटे 11 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और इसको सही बटे में बदलेंगे तो आप आ जाएगा 32 सही 8 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका उत्तर दिया गया है 360, यानी कि बटे में दिया है 360 बटे 11 दिया गया है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति 400 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, आगे की 200 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में तथा आगे की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 4 घंटे में पूरी करता है। ज्ञात कीजिए उसकी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, ये आपकी यात्रा है, यहाँ से यहाँ तक है। तो इसने 400 किलोमीटर की दूरी जो तय की वो कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की। फिर उसके बाद कह रहा 200 किलोमीटर चलता है 3 घंटे में, 3 घंटे में समय दे दिया गया है। ठीक है, समय दे दिया गया है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि आगे की जो है जो यात्रा रहती है, जो बची हुई यात्रा रहती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल दिया गया है, पूरी करता है 4 घंटे में। ठीक है, अब हमें औसत चाल का जो हमारा फार्मूला था, हमने आपको बताया था, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, अब हमको क्या दिया गया, देखिए दूरी क्या है, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं दूरी। तो पहले देखिए इसकी दूरी, पहले वाले की दूरी कितना है 400 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, दूसरे की 200 किलोमीटर दिया गया है, तीसरे की क्या है, तीसरे की दूरी क्या है, अगर 60 की स्पीड से चल रहा है 4 घंटे में दूरी तय किया तो गुणा कर देंगे, 60 गुणे 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 60 गुणे 4 कर देंगे, 6 चौके हो जाएगा 24, 240 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या किया हमने, दूरी निकाल लिया। अब जरूरी क्या है, समय निकालना। दूरी निकल गई हमारी। ठीक है, तो दूरी जब निकल गई तो समय निकालना। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, औसत चाल गुणे समय होता है, बताए थे ना। तो औसत चाल कितनी है 60 किलोमीटर और समय 4 घंटा, गुणा कर दिए, बाकी सब दिया गया है। अब समय बराबर क्या होता है,
समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हमने बताया था दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 का समय दिया गया, इसका समय दे दिया गया 3 घंटे में पहुँच जाता है, ये 4 घंटे में पहुँच जाता है, बस इसी का नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का निकाल लेंगे, 400 बटे क्या कर देंगे 80 कर देंगे, तो 8 पच्चीस 40, 5 घंटा समय आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले का दिया ही गया है, दूसरे का कितना दिया गया है 3 घंटा दिया गया है। ठीक है, और तीसरे का कितना दिया गया है 4 घंटा दिया गया है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास डाटा हो गया जो हमने बता दिया। देखिए बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं कि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। अब क्या करते हैं, सीधे सीधे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। आइए प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। औसत चाल बराबर हमारा क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो हमारी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितना हो जाएगा 400 प्लस 200, और ये दूरी निकाले हैं 240। देखिए यहाँ पे है ना 400 दूरी है, 200 और 240, और बटे कुल समय ये 5 प्लस 3 प्लस 4 हो गया। ठीक है, इसे जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 2 6, 6 2 8, 840 बटे 5 3 8, और 8 4 कितना होता है 12 होता है। भाग देंगे 12 सत्ते कितना होता है 84 होता है। तो 70 किलोमीटर क्या आ जाएगा प्रति घंटा, औसत चाल कितनी आ जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। इसमें 4 ही क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए थे, और इसके साथ ही ये सेशन समाप्त होता है। अगली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत ही बेसिक मैंने समझाया हुआ है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।